हेमा कल के चैप्टर के बारे में पूछ सकते हैं आप, तो थोड़ा सा वो कर दे। नहीं, मैं तो दीपिका जी से यही कहना चाहती है, अगर आप राम बनाना चाहते हो ना अपने बच्चे को, तो राम जी की फोटो भी साथ में जरूर लगाएं, उस पे भी फोकस करें, और साथ में ग्रेटिट्यूड तो उसी तरह जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स के लिए करते थे वो उनको करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी कल का ड्रीम लिस्ट के लिए, या किसी को कोई भी कहीं चैलेंज आ रहा है कि मेरा विजन बोर्ड में या मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना है, जैसे आप लोगों ने बोला कि ग्रेटिट्यूड मैंने बेटे के लिए लिखा कि उसका आईआईटी में एडमिशन हो गया, तो वो एक दिन लिख दिया तो वही एनफ है, या मुझे उसको डेली रिपीट करना है, या सिर्फ रीड कर लो डेली उससे काम चल जाएगा? मैम आपके बेटे ने एग्जाम दे दिया है अभी? नहीं, अभी +2 में है। अभी +2 में है अभी आपका होना है ड्रीम? उसका। ओके, राइट, दैट्स ग्रेट। अभी आप उसके लिए जितना सोच सकते हो, दिन रात आप उसी में ही जीना। आप कल आपने देखिए वो लिखना भी है आपको, अगर आप लिख सकते हो डेली भी लिख सकते हो, और उसको रीड करना जरूरी है। और जितना आप देखोगे उसको, और ये विजुअलाइज करना कि मैं उसके साथ गई, उसकी एडमिशन हो, उसने सबसे पहले किसको फोन किया। जैसे कल आपको मधु मैम ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उनकी पोती की जो है एडमिशन किसी ग्रैंड डॉटर की, हाँ जी, हाँ जी। राइट, वैसे ही आपने विजुअलाइज करना है इस चीज के लिए। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब विजुअलाइजेशन जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। लिखना भी है आपने। मैं यही पूछ रही थी कि मैंने 1 टाइम लिख दिया है, तो क्या मुझे डेली लिखना है या उसको अगर आपने लिख लिया रीड कर? उसको विजुअलाइज भी करते रहो। अगर आप डेली नहीं लिख सकते, नियमते लिख के आपने छोड़ दिया, पर उसको विजुअलाइज इतना करो कि आप बस दिन रात ये सोच रहे हो कि वो उसकी एडमिशन हो गई, उसने फर्स्ट कॉल मुझे किया, जिस भी वे में आप चाहते हो उस तरह से अगर डेली लिख सकते हो तो आप लिख भी सकते हो इस चीज को। ठीक, थैंक यू। मैम वो जो आपने लिखा है ना, उसकी एक हाँ पिक्चर निकाले, उसकी एक पिक्चर निकाले और विजन बोर्ड में लगा दें, उस पिक्चर को डेली देखें। ठीक। और एक और चीज इसके साथ करनी है, आईआईटी की फोटो ले लें। अपने बच्चे को एक भी वर्ड नेगेटिव नहीं बोलेंगे। इस चीज के लिए सबसे पहले अपने साथ बेट लगाएं, चाहे वो पढ़ रहा है चाहे वो नहीं भी पढ़ने बैठा है। ये नहीं बोलेंगे तू आईआईटी में कहां से क्लियर होगा, टीवी तो देख रहा है। ये वर्ड मुंह से बिल्कुल ही निकलना चाहिए आपको, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि ये हम क्या काम करते हैं, पूरी खीर बनाकर दही का चम्मच डाल देते हैं उसमें। ठीक। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर कभी मूड भी हो रहा है ना कि बच्चे को दिख रहा है ऐसा, चुपचाप से जाकर दूसरे कमरे में उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर ले कि ये बहुत पढ़ता है, किसी टाइम तो पढ़ रहा होता है ना उस चीज को। क्योंकि ये चैलेंज बहुत आता है लेडीज को, सब मदर्स को हाँ, आता है आज चैलेंज। मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी बड़ा आ रहा था, उसको डांटता भी बड़ा मैंने ना। तो बस फिर वो अभी डांट तो दिया आपने, पूरी पूरी खीर में दही डाल दिया, 1 चम्मच आपकी खीर कोई नहीं खाने वाला, कोई वो किसी के भी लायक नहीं रहने वाली। तो नहीं, इस अब आप चीज उसके को लिए जरूर 10 ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। जो भी आपने किया उसके लिए आपको मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है ये, कि अगर आप उसके लिए लिख रहे हो जो आपसे हुआ वो नहीं, अब आपने जो बोला वो हो गया, बट आप उसके लिए 10 पॉजिटिव चीजें जरूर लिखें आप, कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मानता है। वो 10 चीजें आपने लिखनी है उसके लिए, और देखिएगा आपको फीलिंग खुद ही चेंज हो जाएगी। और हर एक टाइम उसको ब्लेस करना है आपने, चाहे वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपकी ब्लेसिंग यही होनी चाहिए कि यस ये आईआईटी में चला गया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और अगर आपने उसमें एक बार भी नेगेटिव डाला तो आप सोच लें कि वो खीर, पूरी बनी बनाई खीर आपने खराब करी है। अगर आप इस पे काम, इसलिए आपको ये डायरेक्टली बता दिया हम कि खीर को याद रख लेना, कि अगर खीर में गरम गरम खीर में 1 चम्मच दही का डाल के देखना क्या होता है खीर का। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हम ही अपने बच्चों के भगवान हैं, किसी ने भगवान नहीं देखे, हम ही हैं बच्चों के भगवान। अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो उनकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, अगर गलत सोचेंगे तो भी हमारे साथ भी हम भी सफर करेंगे उस चीज। I ask a question, मैम? यस कई बारी जैसे मेरा बच्चा सपोज एक मिनट में, आप पहले अपना नाम बताएंगे, कहाँ से हैं और क्या, कहाँ से हैं और सिटी? आई एम शिखा फ्रॉम यूपी। ओके। जैसे अगर सपोज मेरा बेटा नेगेटिव है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे?
वो ये सब चीजों पे देती है। आप मुझे पहले ये बताओ कि आप कितने पॉजिटिव है, आपको क्या पता कि आप पॉजिटिव है? आप कौन होते हैं बोलने वाले बच्चे को कि वो नेगेटिव है? बच्चे नेगेटिव होते ही नहीं, उन्हें बनाया जाता है। वो तो बिल्कुल 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 एक कच्ची मिट्टी है। एक्चुअली नेगेटिव आई मीन अगर हम जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां बच्चे नेगेटिव नेगेटिव एटमोसफियर है कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, तेरा कोई फ्रेंड ही नहीं बन सकता, समथिंग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा टेंशन में। कौन करता है मैम उसके ऐसे वर्ड यूज? बच्चों के सिग्नल आउट हो रहा है मैम आपका। कौन करता है ये वर्ड यूज? मैम जैसे सपोज किसी नए कॉलेज में गया बच्चा, एक हमारा बच्चा पॉजिटिव है, किसी नए कॉलेज में मैम गया, मैम वहां का मैम हम ये एटमोसफियर सॉरी ऐसा है। सॉरी 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 हम ये क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे। प्लीज आपके साथ काम हो रहा है यहाँ पर, आप अपने साथ काम करें। ये बहुत आगे की बात आप कर रहे हैं, ये बच्चे की बात आप मुझे अपने ऐसा लिए बताएं। आप अपने लिए पहले बात करें। पॉजिटिव नेगेटिव हम बच्चे को माहौल ऐसा दे रहे हैं तब ये बातें हो रही हैं। पहले अपना, मैंने अभी आपसे पहले भी एक से बात हुई है, उनको भी यही चीज कही कि बच्चे पे प्लीज ब्लेम मत करें, वो एक युद्ध लड़ रहा है। आप कैसे कह सकती हैं उसके कहीं स्लिप लगी हुई है कि वो नेगेटिव है? प्लीज ये वर्ड्स मत बोले और अपने ऊपर काम करें कि 3 दिन अपने आप को वॉच करें कि आप कितने खुद पॉजिटिव है, फिर उसको जज करें प्लीज। वो बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। मैं आपको क्लियर बात इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे हमारी नई पीढ़ी है और हम उन्हीं को सुधारने के लिए यहाँ बैठे हैं। प्लीज उनके लिए आप अपने ऊपर काम करें पहले, फिर उसके लिए बात करेंगे। अगर ज्यादा होगा तो आप पर्सनली बात कर लीजिएगा। हेमा जी का भी नंबर है आपके पास, आप हेमा जी से भी पर्सनली गाइड कर देंगी वो आपको, बट पहले हमें अपने ऊपर काम करें। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हेमंत, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। हाँ जी हाँ जी, हो गया टाइम? यस इट्स ऑलरेडी। यस। एक एक देखिए पिक्चर है जिसमें टाइम दे रखा है मॉर्निंग का 7:30 का टाइम दे रखा है। सामने बुक्स पड़ी हैं और काफी ग्लिटर, काफी अच्छा सा एक वहां पर खूब जगमग जगमग, आज मेरी शर्ट भी बहुत जगमग कर रही है, वैसे वहां पर भी जगमग जगमग सितारे चमक रहे हैं। तो अब हम जादू के लिए तैयार हो गए हैं। हमने अपने लिए अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार कर दी है। अब हमने अपनी ड्रीम लिस्ट में अब हम एक छोटे से अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी है। हल्के से जादूगर बनने के लिए हम तैयार हैं। अब हमने कैसे काम करना है अब हम देखते हैं। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए, जादुई बनाना है हमने अपने दिन को। सो हु विल रीड? मैं पढ़ लेती हूँ मैम। ओके, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपने तो लाइफ ही चेंज कर दी है मेरी, तो बिल्कुल ही सहज और सरल लाइफ कर दी है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ही पढ़ लेती हूँ पहले ये। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। इरादों को शब्दों में घनीभूत मतलब जब इरादों को आप शब्दों में डाल देते हैं तो एक पावर तैयार होती है और उसी पावर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मैम ने बोला कि आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। देखिए लाइफ तो उनकी चल रही थी, बढ़िया ही चल रही थी, सब कुछ था, बट अब क्या हो गया, उनको एक जो वो चाहती थी वो शब्दों में उतार पा रही है और उनको एक बहुत अच्छा फील हो रहा है और उनके पास एक शक्ति आ रही है कि वो जब कोई अगर कुछ सिचुएशन पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा भी फील होता है वो वहां डगमगाती नहीं है, एकदम मुंह से कुछ एकदम बोलती नहीं है। वहां पर वो थोड़ी सहज हो जाती है, सुनती है, थोड़ा उसको फील करती है क्या ये बात सही है,
माइंड तक लेकर जाती है और उसके बाद उस पर काम करती है। और वही चीज है जो हमें करनी है। देखिए ये दीपक चोपड़ा जी हैं, चिकित्सक और लेखक हैं ये, तो ये हमारे इंडिया से ही हैं। देखिए अभी तक हमने इस बुक में जितने भी ऑथर्स और इनको देखा, मोस्टली फॉरेन राइटर्स थे और ये इंडिया के हैं। और इनके साथ ये काफी अच्छी मेडिटेशंस वगैरह भी कराते हैं। तो कभी आप अगर फेसबुक में देखेंगे तो इनका काफी बड़ा अपना एक पेज है। सो इन्होंने ये चीज कही है कि इरादों को शब्दों में, और जब हम इरादों को शब्दों में डाल देते हैं, जैसे अगर उषा जी कह रही हैं कि उन्होंने अपने बेटे को थार के लिए भी कह रही हैं, तो उन्होंने कोई बात चीज है उनको शब्दों में उतार दिया तो कल को उसमें तथास्तु भी हो जाएगा। बट उतारना, शब्दों में उतारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शब्द आपका संसार रचते हैं और वो शब्दों पे आपको काम करना है। और आपका काम तब पूरा होगा जब आप एक जादुई दिन को अपनी लाइफ पे लेकर आएंगे। तो आगे चलते, थोड़ा सा आगे, बहुत बढ़िया इन्होंने क्लियर किया है। चलिए ओके। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपका बस अपने दिन भर की योजना पर विचार करना है। उसे जीने से पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हाँ जी, यहाँ पे रुकेंगे मैं। देखिए इन्होंने क्या कह दिया, अभी तक हम पीछे प्रैक्टिस कर रहे थे, हर चीज को ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। सुबह उठते ही हमने बेड से हर चीज पे ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया, किचन में गए, बाथरूम में गए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एक बार से अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट पकड़े और उसको भी रिफाइन कर लें और अब उसको अपनी पॉकेट में रखना शुरू करें। तो उन्होंने कहा उसको हैंडी कर लें। हैंडी मतलब आपके पास होनी चाहिए वो। और अब उन्होंने क्या कहा कि मॉर्निंग में उठते ही आप अपने दिन में जो जो आपका दिन का शेड्यूल है, अगर आपने, वही वाली बात है कि अगर आपने लंच में राजमा बनाने, तो आपका प्लान पहले ही हो गया होगा कि उसको रात को भिगो दिया, सुबह बॉईल किया और उसके लिए मसाला तैयार किया और दिन की तैयारी कर, तो आपको कितना इजी हो गया। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि मॉर्निंग में ही आप जो जो काम करने वाली है उनके लिए सुबह ही ग्रेटिट्यूड डाल दें। खाली 5 मिनट लगते हैं उस काम के लिए, अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो आपके साथ जादू पूरे दिन काम करने वाला है। उस काम को करने में आपके 10 मिनट के बदले 2 मिनट लगेंगे अगर आप प्लान करके चल रहे। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है और वो इस पे भी ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा आगे चलते करेंगे मैम। यदि यकीन नहीं है कि आप तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़ियों या बुरी मनोदशा भी जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी मैम आपका सिग्नल आउट हो रहा है, आपका सिग्नल नहीं है। विनोद सर कर रहे हैं। हाँ विनोद जी आप करेंगे रीड। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, मैम आपका सिग्नल आउट हो रहा है, आप म्यूट कर लीजिए। तो ऐसे समय में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई और दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया
दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीजों के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। सर नेक्स्ट पैरा भी पढ़ लीजिए। पूरे मूड में जागना ही संयोगवश नहीं है। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, जो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं, इस तरह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। हाँ जी, यहाँ पर रुकेंगे सर। देखिए, इन्होंने जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर हम राजमा चने बना रहे हैं तो हम रात को अगर उनको भिगो दें तो सुबह उसमें सीटियां भी कम लगेगी और वो बनेंगे भी बहुत अच्छे। उसी तरह से मैजिक स्टोन जो है, अगर आपने रात को उसके साथ जो जो पूरे दिन का अच्छा बोला, आपने रात को लास्ट एफर्मेशन अपनी अच्छी रेडी कर दी, तो नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी उस टाइम भी मनोदशा अच्छी होगी। उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड भी अच्छे लेवल पे लिखोगे और आपका पूरा दिन भी 1 to 1 to 1 करके अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि आप किसी के साथ घर्षण, आप किसी के साथ फंसोगे ही नहीं। जब आप फंसोगे ही नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो बिल्कुल क्लियर उन्होंने ये चीज कह दी कि आज 14th डे में उन्होंने आपको स्टोन की प्रैक्टिस के लिए और अलर्ट कर दिया, तो समझे। और अगर किसी दिन आप उस पत्थर के साथ नहीं भी काम कर पाए तो सुबह उठ के गिल्ट नहीं फील करना, बस इतना कहना, भाई मैं तो तुझे अपने साथ ही रखता हूँ, आज कहाँ गायब हो गया, कल से साथ ही रहना मेरे। क्योंकि जैसी आप एफर्मेशन दोगे वो आपके साथ उस तरह, क्योंकि वो अब आपका एक फ्रेंड बन चुका है। वो आपने एक नॉर्मल पत्थर को पारस पत्थर में कन्वर्ट करना है और वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका ही स्टोन है, वो किसी उसको आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो आप समझे। और इसमें एक और चीज इन्होंने कही कि देखिए, अगर आप रात को बुरी मनोदशा, आप चिड़चिड़े बुरे मनोदशा में थे, आज से पहले जो लोग ये स्टोन प्रैक्टिस प्रॉपरली करते हैं ना, उनकी नींद इतनी अच्छी होती चली जाती है, चाहे वो 4 घंटे सोए चाहे वो 6 घंटे सोए, उनको ये रहता ही नहीं है, ये सिकनेस ही नहीं आती। जिन लोगों को रहता है ना कि हमें रात को नींद नहीं आती, वो हमारे साथ तो इतने सीनियर सिटीजन भी जुड़े थे कि उन्होंने बताया कि हमारा वो मतलब जो भी वो हमारा एक चैलेंज था, वो चैलेंज बिल्कुल आउट हो गया हमारे उससे। तो इस चीज को आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें और आपको खुद समझ आएगा कि रियली में उस पत्थर के साथ पता नहीं क्या एनर्जी आ जाती है कि नींद बहुत अच्छी आने लगती है। रात को कोई बुरे ख्याल नहीं आपको आएंगे, क्योंकि वो ट्रांस का टाइम होता है जब आप रात को स्टोन की प्रैक्टिस करते हो। वो जो आपने गुड थॉट्स दिए, वो ही थॉट्स पूरी रात आपके साथ चलते हैं और आपको पूरी रात आपकी सोल बहुत हैप्पी रहती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो वो आपको हैप्पी हैप्पी उठा देती है। बस यही है इसका मेन। चलिए आगे बढ़ते। हेमा, मैं आपको को होस्ट भी बना देती हूँ, एक मिनट। हाँ जी सर, पढ़िए आप। जादुई हेमा बोलेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट बस। हाँ जी सर, हाँ जी सर, करें शुरू। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग पूरी तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग हो, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज के एक जादुई दिन में बदल, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज की अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ है।
हाँ जी, एक मिनट रुकेंगे सर यहाँ। देखिए, जादुई दिन पाने से पहले आपको, मतलब इन्होंने इतना क्लियर ये चीज कह दिया, मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती, जो लगभग गारंटी देती हूँ, मतलब मनोदशा को बेहतर बनाने के लिए मैं गारंटी देती हूँ किसकी, खाली ग्रेटिट्यूड की, कि अगर आपने इसको अपनी लाइफ में उतार लिया तो आपकी लाइफ इतनी एबेंडेंस, इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप बोलिए कोई डॉक्टर किसी दवाई के लिए गारंटी देता है? नहीं देता। ऑपरेशंस होते हैं, कोई गारंटी नहीं मिलती, पर यहाँ हमें गारंटी मिल रही है। फिर भी हम पहले अपने से पहले बच्चों की नेगेटिव पॉजिटिव पे काम कर रहे हैं। भाई पहले खुद को तो पॉजिटिव बना लो, बच्चा तो अपने आप मैग्नेट बन के आपके साथ पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप मैग्नेट बने, लोहा भी आकर्षित होना शुरू हो गया आपके साथ। तो देख लीजिए, ये क्लियर है। तो यहाँ पे ये समझें, और बाकी इन्होंने क्लियर कह दिया कि आप अगर अपनी, आप लोगों को याद होगा हम स्कूल में, जैसे ही स्कूल में पीरियड्स होते हैं, मतलब एक टाइम टेबल जरूर बनता है। राम राम जी, क्या हाल चाल? हाँ, बढ़िया। वंदना जी म्यूट कर लीजिए। सॉरी। जैसे ही आप उस पे स्कूल में, जैसे स्कूल ओपन होते हैं तो टीचर्स का, जैसे 8 पीरियड्स हैं तो पहले ही एक टाइम टेबल बन जाता है, और टीचर्स को फिक्स पता होता है मैथ्स पढ़ाने मुझे 4th क्लास में इतने बजे जाना है, 5th में, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ऐसा तो नहीं होता कि एक टीचर बोलती है अब मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी, क्योंकि उनका एक चार्ट बन गया है और वो लग गया उनके हाथ में आ गया। बट हमारी लाइफ में, हम जब हम छोटे होते हैं हमें भी स्कूल में टाइम टेबल मिल जाता है, और टीचर्स बोलती हैं घर पे भी पढ़ने के लिए अपना एक टाइम टेबल बना दो। बट हमें इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि हम वो चीज कर नहीं पाते थे। 2 दिन अपना टाइम टेबल बनाते थे, जब एग्जाम शुरू होने वाले होते थे तीसरे दिन फिर आ जाते थे अपने उसी सिचुएशन। बट यहाँ ये बहुत क्लियर कह रहे हैं कि आप डेली के डेली अपने जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है उनका एक शेड्यूल बना ले, और सुबह ही उनके लिए ग्रेटफुल हो जाए। अगर आपको बैंक में जाना है तो आपको उस लाइन में ना खड़े होने के लिए आप इस चीज के लिए थैंकफुल हो जाए कि मैं बैंक में गई और मजा आ गया, मेरे को सबसे पहले वहां मैनेजर ने बुला दिया। इतना ग्रेटिट्यूड करने में हमारा जाता क्या है? हर उस कड़ी को पकड़ के एक बार ग्रेटफुल होना है, और उसके बाद पूरे दिन के लिए देखिए तो टक 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 करके आपके काम होंगे। कहीं पर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं पे भी आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। आप इस प्रैक्टिस को शुरू करें और उसमें ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग में डाल दें, फिर देखें आपके काम क्या मस्त काम होते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। इसको 3 से 5 मिनट नहीं लगते अपने पूरे दिन का शेड्यूल डालने। आप करें, जितने भी बड़े लोग हैं, अगर मोदी जी का भी आज अगर हम पूछे ना कि मोदी जी की अगले साल की क्या मीटिंग है, तो वो आज ही नोट डाउन होती। जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर पहले ही बना होता है, और वो 5% लोग वही होते हैं, तो हम भी उन्हीं में पहुंच रहे हैं। सो प्लीज अपनी थोड़ी थोड़ी आदतों को हम चेंज करेंगे और हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। जिस तरह से राजकुमार जी ने कल कहा कि ये अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी थे, वो पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल भरते हुए भी वो एक दिन 5 स्टार में जाकर चाय पी कर आते। तो उनकी वो लिस्ट में था कि मैं वहां जाकर वो ग्रेटफुल होऊंगा। और अब देखिए, वो तो मेरे को लगता है अपने एम्प्लॉइज को भी 5 स्टार में ही रुकवाते हैं। तो वो क्या है वो चीज? यही है कृतज्ञता का एक लेवल। और हम भी कर सकते हैं, क्या हम नहीं बैठ सकते? मतलब हमें तो हमारे बच्चों ने इस चीज के लिए रेडी कर दिया कि बिल्कुल नहीं बैठना ढाबों में। धीरे धीरे वो लोग खाते नहीं बच्चे ढाबों में खाना, और हमारे पेरेंट्स ने हमें ढाबों में भी नहीं खिलाया था। इसलिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लगा। हमें तो ढाबों में भी लगता था, शुक्र है ढाबे में तो मिल रहा है। हमें तो हमारे पेरेंट्स ने तो, मुझे नहीं लगता कभी 1 या 2 बार होटल में मुश्किल से गए होंगे। बट वी आर वेरी थैंकफुल कि हमने वो लाइफ भी देखी, आज हम ये लाइफ भी देखने को तैयार है कि हम 5 स्टार में जाने के भी काबिल हो। सो ये अपग्रेडिंग है, जमाने का, टाइम का चेंजेस है। अब तो फिंगर्स में हम हर चीज कर सकते हैं, हर चीज फिंगर्स में। अगर इस टाइम हेमा जी उधर बैठी हैं और हेमा जी अभी ऑर्डर करती हैं कि मुझे 7 पकवान चाहिए, तो अभी वो ऑनलाइन अपने लिए 7 पकवान मंगा सकती है, क्योंकि हम बैठे ही ऐसे उसमें। कलयुग में भी हम राजा हैं हम सब राजा हैं, और रियली में हम लोग राजा हैं।
सो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। हर योजना या गतिविधि के लिए परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। तो ये चीज हम पहले ही कह देंगे कि जो भी हमारे पूरे दिन की योजना है उस गतिविधि के लिए हमारा जो परिणाम है वो सर्वश्रेष्ठ रहे, अति उत्तम रहे। तो देखिए ये करके आप ग्रेटिट्यूड करके छोड़ दें, फिर देखें आप पूरा दिन सात पकवान कड़ा से ऑर्डर दे दे उंगलियां आपको। आगे बढ़ेंगे, समझ सको सुबह या समझे कौन। प्लीज म्यूट रहे साथ साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह का आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। ये बिल्कुल ही क्लियर है सर। याद करेंगे जैसे हम लोगों को अगर कोई टेस्ट करवाने जाना है, हॉस्पिटल जाना है, किसी का कोई टेस्ट करवाना है, तो हम ना सुबह ही इतनी टेंशन में आ जाते हैं, टेस्ट है क्या होगा पता नहीं, डॉक्टर क्या बोलेगा, क्या रिपोर्ट आएगी, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता है। बट जैसे ही हम इस जर्नी में आ गए ना, हमें ना डर ही नहीं लगता। हम पहले मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं और बोलते हैं हमारे रिजल्ट, जो भी हमारा टेस्ट है उसका रिजल्ट अति उत्तम आने वाला है, हमें बहुत अच्छा, हमारा सारा स्वास्थ्य ठीक है। वैसे ही एग्जाम वाले बच्चे हैं, उनको अगर ये पहले ही हो कि यार मैं तो आई एम अ टॉपर, मैं तो सब कुछ अच्छा ही करने वाला हूँ। हमें क्या रहता था एग्जाम से पहले, पता नहीं पेपर कैसा आ जाएगा, पेपर तो वो मैम डालती बहुत टफ है। जब ये चीज की पहले ही है कि भाई मेरा पेपर तो बहुत अच्छा होने वाला है, भगवान बस तेने तो मेरे साथ है और आई एम वेरी ग्रेटफुल, सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए पहले ही आप सर्वश्रेष्ठ रह रहे हो और ग्रेटिट्यूड डाल रहे हो, आपका पेपर, आपका चीजें इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, मलाई की तरह आप उससे निकल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्टली, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ कहाँ से वो चीज आई। अभी हमारे बच्चों का एक सेशन चल रहा है, तो उसमें आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तो एक बच्चा बहुत अच्छा करता है, वो बहुत ही अच्छा करता है। जब उसको हमने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड के लिए कहा, तो उसने वो ग्रेटिट्यूड भी बताया कि मैम मेरी मम्मा जब मैं होने वाला था ना, तो वो डॉक्टर के पास भी जाती थी, तो अब मैं उन डॉक्टर के लिए भी ग्रेटिट्यूड डालूं कि उनके ऊपर पैसा लगाया। तो मेरे इतनी खुश हुई उससे। तो आज उसने जब बताया, जब उसके एग्जाम चल रहे थे, कि मैंने सुबह ही टू डू लिस्ट में लिख दिया था कि मेरा एग्जाम में सारा आता है, मुझे मेरा पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। कहता मैम 3 क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं थे और मुझे पता ही नहीं चला, मैडम मेरे पास आई और बोलती कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा। उन्होंने, मैम ने खुद मेरे को आंसर लिखाया एंड इज वेरी हैप्पी। और यही है कृतज्ञता, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन आएगा आपके पास और आपकी हेल्प करके चला जाएगा। कई बार हम बड़ी लंबी क्यू में खड़े होते हैं हॉस्पिटल में, कई बार हमें ऐसे लगता है यार किसकी हेल्प लें, और एकदम आपको कोई मिल जाता है और आप बोलते हैं यार अब हो गया काम। तो ये वही चीज होने वाली है, बट वो कब होगी, जब आप उत्साह, सेटिस्फेक्शन, एक एक्साइटमेंट के साथ काम दोगे। जब आप नेगेटिव एनर्जी में होंगे तो आपके साथ कुछ नहीं पॉजिटिव होने वाला, रिपोर्ट भी नेगेटिव आने वाली है और लोग भी कोई नहीं मिलने वाले, वहां पर भी आप घर्षण बहुत ज्यादा होगा। बट अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं तो आपकी वो सब चीजें आउट हो जाएंगी आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया।
जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। देखिए यहाँ रुकेंगे। देखिए अब आपको, मेरे को तो मुझे लगता ही नहीं है यहाँ कुछ समझाना पड़ेगा, कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने बोल दिया। और यही चीज होती है, कई बार ना कई जगह पे पार्किंग नहीं होती और हम ना पहले ही बोल देते हैं। जैसे अगर उषा जी ने कोई सामान लेना है और राजकुमार जी ने पहले, वहां नहीं मैं जाता, वहां तो पार्किंग ही नहीं, और ये जाएंगे इनको वहां पार्किंग मिलेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया, पहले ही कह दिया। बट वहां जाने से पहले अगर उषा जी ने बोला हाँ मुझे वहां शॉपिंग करनी है, इन्होंने बोला हाँ हाँ वैसे चलो हमें वहां तो आज बड़ी अच्छी पार्किंग मिलने वाली है, और इनके शब्द इनका संसार रच देंगे और ये जाएंगे, इनको कॉर्नर की बेस्ट पार्किंग मिल जाएंगी, क्योंकि इनकी एफर्मेशन पॉजिटिव। जब हमें पता नहीं चलता, हम नेगेटिव बोल देते हैं और वही चीज हमें अट्रैक्ट हो जाती है। बट अगर यहाँ पे हमने इस चीज को पकड़ना है, आप लोगों ने देखा होगा जब अगर मूवी देखी थी तो उसमें मूवी में वो कहता है ये चीज कि मैं ये विजुअलाइज करता था कि मुझे बेस्ट पार्किंग मिल रही है और मुझे बेस्ट पार्किंग मिलती थी, और ये खेल तो कहता मैं हर रोज खेलता हूँ। और आप लोग जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, ये आप हर रोज कर सकते हैं अपने साथ प्रैक्टिस कि मुझे बेस्ट पार्किंग, हर जगह ही आपको गाड़ी खड़ी करनी होती है। आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और बोले मुझे तो सबसे अच्छी जगह पे कॉर्नर की बेस्ट पार्किंग आपको मिलेगी, क्योंकि आप जब कृतज्ञता के साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट साथों साथ मिलेंगे। तो वो वही बता रही हैं कि जिस तरह से उनका शॉपिंग करना, खासकर ग्रोसरी की शॉपिंग करना उनको पसंद नहीं था, बट उन्होंने उस चीज को चुना और उन्हें जाना था, तो उन्होंने रोके नहीं, उस चीज को हंसी से चुना, खुश होके किया। तो उनको उनकी फ्रेंड्स मिल गई, उनको बीच में चाय के लिए चाय कॉफी के लिए ऑफर हो गया, वहां पर जो सेल बॉय था उसने उसको बैटरी के लिए, मतलब कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज आती रही। और यही हमारी जॉब्स में भी यही चीज आती है। अगर हम ना करते हैं तो हम बिल्कुल नेगेटिव, हम भी पीछे आ जाते हैं, और अगर हम उसमें उत्साह के साथ पहुंचते हैं तो हमें चीजें मिलती चली जाती है। सो आगे बढ़ेंगे। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। देखिए ये ना, एक मिनट रुकेंगे, इन्होंने ना अभी पीछे भी बोला, ये यहाँ द्वारा भी बोला। ये बुक क्या है, आपको बोल के छोड़ देती है, रिडल दे देती है कि अगर आपने ये चंद मिनट का, 2 बार इन्होंने कह दिया, अभी पीछे भी कहा, द्वारा कह दिया कि आपका चंद मिनट लगते हैं इस काम को करने के लिए। अगर आपने कर लिया तो आपका दिन आपके हाथ में आ गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अपने दिन को बदलते। अगर तो उसी कश्मकश में फंसे रहना है तो फंसे रहे, अगर आपको लगता है कि अपने लाइफ में अपने दिन को जादुई बनाना है तो आप उसको अपना ले। चले आगे बढ़ेंगे। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। देखिए ये यहाँ पे रुकेंगे।
ये प्रैक्टिस वो आपको कह रहे हैं, अगर आप लिख लेते हैं तो बहुत ही बड़ा है, बढ़िया है। बट अगर आपके पास चलिए लिखने का भी टाइम नहीं है, जब आप बाथरूम में हो या आप कोई अपना काम कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, तो उस टाइम आप विजुअलाइज करते रहे, आज मैंने सुबह ये करना है, उसके बाद लंच के बाद मेरी ये मीटिंग है, उन सब के लिए आपको एक ग्रेटिट्यूड ही डालना है, खुद उस चीज के लिए, हर चीज के लिए बोलना है बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। और वो करते करते जब आपको हैबिट लग जाएगी ना, आप देखिएगा कि आपका पूरा दिन शाम रात तक आपका इतना अच्छा जाने वाला है, आपको मतलब एक अलग ही उत्साह रहने वाला है। चले आगे बढ़ेंगे सर। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए अब जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के लिए अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। देखिए इतना एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता है कि कोई दे सकता है, कि उन्होंने आपको एक एक एग्जाम्पल देकर ये चीज बता दी कि आपको किस तरह से कृतज्ञ भी होना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर मैं ना व्यायाम करने के लिए कभी भी कृतज्ञ नहीं होती, मतलब इस जर्नी में आने के बावजूद भी मुझे लगता था यार, मतलब बट जब मैंने मन से इस चीज को लिखना शुरू किया और इस पे काम किया ना, रियली में मुझे ऐसे लगता है कि सच्ची ये काम मैं पहले क्यों नहीं करती थी। क्योंकि वो कहते हैं ना, आपके भी कुछ बैरियर्स होते हैं, आपने जिन जिन जगहों पर नेगेटिविटी डाली होती, पहले आपको उन नेगेटिविटी को पॉजिटिव में भरना भी तो पड़ेगा, उनके लिए आपको माफिया भी तो मांगनी पड़ेगी जो आपने गलत चीजें कर रखी है, सोच रखी है। मुझे ऐसे लगता है कि रियली में वो बेस्ट चीज है अगर आप पहले ही ग्रेटफुल हो जाए। और सच्ची ये ग्रेटफुल आप प्रैक्टिस करके देखें, अगर आप किसी फ्रेंड के घर भी जा रहे हैं ना, आप घर से ग्रेटिट्यूड कर ले कि क्या बढ़िया फ्रेंड है, क्या हमारी शानदार शाम बीती, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी में। इस बार पहली बार मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हमेशा हम सबका बर्थडे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं और खूब पैसे भी खर्चते हैं। तो इस बार मेरे को था कि मैं इस बार अपने हस्बैंड के बर्थडे में कुछ करूंगी। मैंने क्या किया, इनके यहाँ पे 7-8 फ्रेंड्स हैं जो चंडीगढ़ से ही आ रखे हैं, उनको फोन करके कह दिया और मैंने एक होटल में बुकिंग करा ली। तो एक वहां पे बुफे ही था रात का, तो उसमें हमने बुकिंग करवा ली। आप विश्वास करोगे, हमने उतना ही प्लान किया था। जब हम वहां पर गए, वहां पे खाली 2 कपल्स और थे और पूरा रेस्टोरेंट वो खाली था। और हमारे को ऐसे लग रहा था, पहले जब हमने स्नैक्स लिए तो हम बाहर थे, जब हमने डिनर किया तो हम अंदर थे। ऐसे लग रहा था वो स्पेशल सारे हमारे लिए ही रेडी हुए। जो वहां बुफे लगा हुआ था, ऐसे लग रहा था बस हमारी पार्टी चल रही। वो क्यों हुआ? क्योंकि आज तक मुझे ये लगता था कौन खर्चा करे, कौन इस चीज को करे, बट वो हमने पहले ही इन चीजों में ग्रेटिट्यूड डालना जब शुरू किया, तो क्योंकि एप्रिसिएशन किसको पसंद नहीं है, किसको अच्छा नहीं लगता कि उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए। हमने कभी समझा ही नहीं था आज तक, बट अब जब समझ आया तो उससे लाइफ में अच्छा ही, मतलब हर इंसान को अच्छा लगता है। मैं तो ये कहूँ, छोटे बच्चे से लेकर हम छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमें भी खुशी होती है। बट जिंदगी तो एक ही मिली है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबके लिए बराबर है। तो ये चीज हमें इस बुक्स के थ्रू ही समझ आई कि रियली में खुशी तो हर इंसान को होती है। जरूरी नहीं है कि बच्चों को ही खुशी होती है हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हो, बड़ों को भी खुशी होती है, करके तो देखिए। तो ये एक छोटी छोटी हमारी अंदर की वो है, हम जब समझना शुरू करते हैं दूसरा इंसान भी हमें समझने लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इन वाले उनको अपनी लाइफ में उतारें। आगे करेंगे सर। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। देखिए यूनिवर्स हमेशा एक ही लैंग्वेज समझता है और वो है वाइब्रेशन की लैंग्वेज। अगर हो सके तो चाहे बाथरूम में चाहे कहीं, उसको थोड़ा सा गुनगुना के बोल ले, नहीं तो अपने मन ही मन थैंकफुल जरूर हो। फिर देखें आपकी जिंदगी में अपने आप रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे।
और वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग एकदम नहीं निकलेगी करते करते ही। जैसे अगर हम राम एक बार बोले ना, नहीं आती फीलिंग। अब अगर हम जो ये वर्ड्स होते हैं ओम का उच्चारण, ओम ओम, अगर हम तीसरी चौथी बार पांचवी बार पहुंचते हैं ना उस ओम वर्ड में, अपने आप ही अंदर से एक वाइब्रेशन निकलनी शुरू हो जाती है। और वही है हर चीज के लिए कि अगर हम किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, पहली बारी में नहीं निकलता, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो प्रैक्टिस करते करते हम उसके मास्टर बन जाते। चलो आगे बढ़ेंगे। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। फिर नागा, बिना नागा, हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। देखिए इन्होंने एक चीज कही है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई छोटा सा भी मैजिक होता है ना, आप ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि ये तो वैसे ही हो जाना था, क्या कौन सी बड़ी चीज होगी। आपने वहां पर उस ग्रेटिट्यूड जो भी आपका आया उससे, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने होटल में पार्टी सेलिब्रेट करी, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वाओ वाओ ये तो पार्टी हमारे लिए, हमारे लिए तो सारे वेटर्स हमारे लिए घूम रहे। तो वो ग्रेटिट्यूड आप जितना उस टाइम खुश होंगे ना, जब जैसे छोटा बच्चा होता है, जब उसको कोई चीज मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, अगर हम उस छोटी सी चीज के लिए खुश हो रहे हैं ना, तो हमारे पास बड़ी चीजें आने के लिए तैयार है। बट अगर हम छोटी चीजों में खुश नहीं हो रहे तो बड़ी चीजें भी हमारे से दूर होती चली जाएगी। इस चीज को क्लियर समझ लें। अगर आपको 10 रुपए का भी कहीं रिबेट मिल रहा है ना, तो आपको वहां फुल ग्रेटिट्यूड डालना है। अगर आपको लाख रुपए को अट्रैक्ट करना है, 10 रुपए को भी पैसा ही कहते हैं और लाख रुपए को भी पैसा ही कहते हैं। ये चीज बिल्कुल समझेंगे। खुशी, छोटी खुशी भी खुशी है, बड़ी खुशी भी खुशी है, दोनों की एक ही लैंग्वेज है और एक ही कड़ी है। तो हमेशा, कई बार बहुत लोग यही गड़बड़ कर जाते हैं, जो फंसते हैं, क्या हो गया ये तो वैसे ही हो जाना था। नहीं भाई नहीं, अगर वैसे ही हो जाना था तो आज तक क्यों नहीं हुआ। ये चीज को बिल्कुल समझे, और यही है लॉजिक वाले लोग और मैजिक वाले लोग। अगर आप वहां पर ग्रेटिट्यूड कर दिया, फिर देखें आपको कैसे मिलने वाला। छोटा बच्चा होता है ना, अगर उसकी मदर या फादर मार्केट जा रहे हैं, वो बोलेगा मुझे 10 पापा मुझे ना इतनी बड़ी चॉकलेट लेकर आनी। वो ये नहीं पूछता कि पापा आपके पॉकेट में पैसे हैं नहीं है। वो शाम तक इसी वेट में रहता है कि मुझे चॉकलेट आएगी क्योंकि मैंने पापा को बोला है। और हमारा क्या रहता है, पैसे होंगे, अच्छा आप ले आना। क्यों? क्योंकि हम लॉजिक पे जाते हैं। भगवान देने के लिए तैयार बैठा है, बस छोटी से लेकर बड़ी खुशी के लिए धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें। और एक और चीज, बिना नागे हर सुबह जब मैं जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, बिना नागे, ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा यूज हुआ था। आप लोगों को याद होगा जब बचपन में हम लोगों के घर दूध आता था तो हमारी मदर्स हम लोगों को कैलेंडर पे नोट कराती थी, आज नागा है ना इसको नोट कर दो। तो वो मुझे ना वो दिमाग में था कि नागा वर्ड कहीं सुना सुना है, और मैंने ना उसी वर्ड को याद किया कि हाँ यार, मम्मी ये कहती थी जब दूध लेते हुए, दूध वाले आज अंकल नहीं आया तो उसको नागा लगा दो, उसको राउंड कर दो। तो आप सोचें कि अगर आपका नागा लगा तो आपकी लाइफ में भी सर्कल ही आने वाला है। इसलिए नागा नहीं करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और रिजल्ट प्राप्त करें, वो आपके ही हाथ में रिजल्ट। और लास्ट में उन्होंने कितना बेहतरीन कह दिया, यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें।
बस खाली जो मैंने इस बुक में कहा है खाली उनको पकड़े और अपनी लाइफ में उतारे, और कुछ नहीं करना। मतलब मैं तो बोल रही हूँ हमारे एग्जाम्पल भी मत पकड़े, जिस तरह से आचार्य जी ने बोला कि बस इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लें, फिर देखिए आपके पास क्या क्या अनुभव है। चले आगे बढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है या, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए पहला तो हमारा नियामतों वाला रहता है, वो हमारा क्लियर है, 10 नियामतें हमें लिखनी होती है। अब जिस तरह से राजकुमार जी ने पूछा कि क्या हम ज्यादा भी लिख सकते हैं, किसी दिन आपके पास फ्री टाइम है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है नियामतें लिखते हुए, तो अगर आपकी 2-4 और भी बढ़ जाती है तो कोई गलती नहीं है, वो बढ़िया ही है, क्योंकि वो आपका बास्केट, आपका वेसल बढ़ रहा है, तो वो कोई यहाँ पर आप कर सकते हैं, पर 10 कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद उनका सेकंड है, सुबह सुबह मन में, उन्होंने कहा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख ले, बट सुबह 10 मिनट नहाते हुए किसी टाइम पूरे दिन का शेड्यूल रेडी कर ले। अब जैसे उषा जी है, ब्रेकफास्ट तो वो लोग बना के ही जाते हैं, लंच की भी उनकी तैयारी रहती है, शाम का भी पहले प्लान कर रहे कि डिनर के लिए मैंने क्या करना है, स्कूल में मैंने जाना है, मेरा आज उन मैडम के साथ क्या बातचीत है, वो पहले ही बात सोच कर ग्रेटिट्यूड दे दे, और देखें आपको हर जगह टिक 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 आपका सही होने वाला काम। तो ये बहुत ही सिंपल है, बट इसके लिए पहले ही आपने ग्रेटिट्यूड साथ जरूर डालना है। अगर अपनी फ्रेंड से बात करनी है, कहीं ऑफिस में जैसे मतलब अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस जाना है, कुछ जाना है, तो वहां के लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाए कि मैं वहां गई और बस मेरा काम तो जाते ही हो गया, और उसके लिए धन्यवाद। आप देखें जो शब्द आपने मुंह से निकाले हैं ना, वही शब्द आपके पास आने वाले। तो ये बहुत सिंपल है। थर्ड वो क्या कह रहे हैं, ये चीज को ध्यान से समझिएगा, जब आप पूरे दिन के लिए बेहतरीन तरीके से सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें जो आपने अपनी ड्रीम में बेहतरीन चीज सोची है कि आपके पास ये खबर या ये आपको मिलने वाला है, उसके लिए आप पहले ही थैंकफुल हो जाएं, और जैसे ही आप पूरे दिन आपको सब कुछ अच्छा चाह रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, जो आपकी ड्रीम की लिस्ट है आपकी बास्केट में अपने आप ही आ जाएगी। तो ये समझेंगे यहाँ पे जो मेन कड़ी है वो कब हुआ, जब आप छोटी 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 बातों से पूरे दिन को आपने एबेंडेंस में बना लिया। तो आपने देखा होगा ना, जब हम किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां का माहौल ही कुछ अलग होता है, और आपको वहां एक अलग ही एनर्जी आती है, तो वो वही एनर्जी आपको दे रहे हैं कि आप पूरे दिन छोटी 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 कृतज्ञता से अपने दिन को अच्छा बनाए, और फिर जो नई खबर, आपका जो कोई ड्रीम है उसकी जो आपको खबर आने वाली है, उसके लिए आपका रेडी हो गया, और वो किसी भी टाइम आपके पास पहुंच सकती है, और वो तभी पहुंचेगी जब आप ग्रेटिट्यूड इंसान प्रॉपरली बन गए। तो और जो चौथा है वो आज इन्होंने और भी आपको क्लियर किया है कि किस तरह से आपने रात को सोने से पहले इस पत्थर का इस्तेमाल करना है, और वो हमने एक ये चने और राजमा वाला एग्जांपल इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, इसको यूज करें, और इससे आपको बिल्कुल ही क्लियर आ जाएगा कि कहाँ हम चूक रहे हैं। अगर इसमें प्रैक्टिस में कमी आ रही है तभी हमारे सीटियां बजना, मतलब वो कुकर की सीटियां बजती है, हमारी घर्षण होती है दिन, फिर वो घर्षण आपकी इसीलिए हो रही है कि वो प्रैक्टिस ढंग से नहीं हुई।
अगर वो प्रैक्टिस बढ़िया हो गई तो दिन में आप घर्षित होंगे ही नहीं। सो क्लियर। थैंक यू विनोद जी। मेरे को उनका नेम नहीं याद, वो जो मैम ने रीड किया था। मैम आपका क्या नेम है? थैंक यू सर। सॉरी रिंकल। थैंक यू रिंकल, आपका सिग्नल थोड़ा वीक था। यस मैम। फिर भी आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। और विनोद जी को तो हमने रखा हुआ है, उषा जी और विनोद जी तो हमने रखे हैं कि चलो कोई नहीं पढ़ेगा तो इन दोनों को। थैंक यू। एक क्वेश्चन था, अपने व्यायाम के लिए किसके मतलब कहाँ ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, किसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? व्यायाम तो हमें खुद करना है सर। व्यायाम के लिए ऐसा है, अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए कृतज्ञ होना सबसे पहले से, क्योंकि वही हमें अलाउ नहीं करता कि हम एक्सरसाइज करें। क्या होता है ना, अपना माइंड सेट ही नहीं हो पाता, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम सबके लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं, अपने लिए नहीं है। और वो तब हो पाते हैं जब हम उस हर एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे। फिर वो हमें कहेगा कि हाँ तू मुझसे इतना प्यार करता है, ले मैं तेरे लिए काम करता हूं। तो बहुत सिंपल है। इसके लिए मैंने भी बहुत मेहनत करी है, मेरा भी नहीं दिल करता था सर। मतलब बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत अब ऊपर तक पहुंचना पड़ा। नहीं तो पहले तो ये होता था सजा की तरह जाते थे कि हाँ करना है, बट वो कोई मजा नहीं है। मजा तभी है जब आप दिल से किसी काम को करते, वो तो आप सबको ही पता। व्यायाम करने का मन तो करता है, ये नहीं कि मन नहीं करता। मतलब इसके लिए कृतज्ञता किसको देनी है, मतलब बेसिकली यही था। अपने आप को, अपने आप, बिल्कुल। और अगर कोई आपके, जैसे मेरे साथ तो क्या था, जैसे मैं जिम वगैरह में जाती थी ना, तो मैं इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी नेगेटिव बोल देती थी, और हम सभी बोल देते हैं अच्छा नहीं कराते। तो मैंने उनको भी भरा, उनके लिए माफिया मांगी मैं, क्योंकि वो गलतियां हमसे होती है, हमें पता नहीं चलता, बट जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते हैं तो हमें समझ आता है। और आज जो मुझे योगा कराने के लिए मैम मिली है, शी इज अ मास्टर ऑफ योगा, वो इसीलिए मिली कि पहले मैंने पिछलों को भरा। सो ये भी आप एक, मतलब मैं तो अपना पर्सनली बता सकती हूँ। सो थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई शेयरिंग है? ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। अब जैसे आज रोशनी मैम का बुक कंप्लीट है, नमस्कार, तो कंप्लीट हो गई है, तो हमारी प्रैक्टिस खत्म हो गई है, तो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी थी अभी इस सेशन के लिए। तो कल से इसी सेशन की कल से स्टार्ट कर दें या स्टार्टिंग से कैसे? देखो मधु जी, अब आपने बुक्स तो कर ली है काफी बार, आप अपनी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं आपसे, आप मेरे को किसी टाइम फोन कर लें, या अपना एक स्ट्रक्चर बनाएं। आप बुक को जिस एरिया पे आपको काम करना है, आप एक बार बात कर लें। थैंक यू। क्योंकि यहाँ सारे नए तो वो उनके आपकी में बात करेंगे तो कुछ गड़बड़ आ जाएगा थोड़ा सा। ओके, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सिस्टम। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग? हिमानी आप भी शेयरिंग कर सकते हैं। हिमानी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैमरा भी ऑन कर लो। यस जी जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जी मैम, मैं आपको जैसे पता है कि मृदुल मैम की खातिर ही मैं इस जर्नी में आई हूँ। मुझे मतलब मैम के साथ मैंने 3 बार कर ली है बुक, और पहले मैं मतलब इतनी नेगेटिव थी ना मैम, सच्ची बताऊं, बीच में जब आपने मुझे 3 बार बुक करवाई तो मैं मतलब कंटिन्यू अपना ग्रेटिट्यूड लिखती रही। पर बीच में कुछ ऐसा टाइम हुआ कि मुझे अपने होम टाउन जाना पड़ा, तो वहाँ थोड़ा ये प्रैक्टिस मेरी ना मतलब रुक गई थी। तो अब दोबारा से अभी 1-2 मंथ हुए मैंने स्टार्ट करी है। तो मानो मैम, मेरे को एक हेल्थ इशू था कि मैं बाहर से कुछ भी खाती थी स्पाइसी, कुछ मेरे को प्रॉब्लम होती थी। तो ये 20-25 दिन हुए हैं मैं डेली अफर्मेशंस लिखती हूँ, मिरर वर्क करती हूँ और सारे ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। और 10 दिन के अंदर मैम वो सारा हेल्थ इशू मेरा सारा सॉर्ट आउट हो गया, और कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं। और मैं मतलब ना, जैसे अब पहले गुस्सा सा आता था या कुछ ऐसा, तो अब ना खुद ही मन अंदर से बोलता है कि नहीं, शांत शांत शांत। और आयुष है जो मेरा बेटा है, वो भी मैम मतलब जो मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, पता नहीं 20 बार तो मेरे को वो माथा टेकता है दिन में, मुझे नहीं पता, विदाउट एनी रीजन। नहीं तो बच्चों को बोलना पड़ता है करो करो करो, लेकिन वो खुद ही ये चीजें करता है। और मेरे को खुद ही 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड खुद ही मुझे बोल रहे हैं
कि आप आजकल इतने शांत हो, मतलब कुछ तो आपको फर्क पड़ा है। तो मैंने कहा आपको पता है मैं डेली क्लासेस लगाती हूँ, और मेरी वो मतलब जैसे मैम आशु मैम की क्लास लगाते थे 4 बजे उठ जाती थी, तो खुद बोलते कि आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो या कुछ है। मैम मेरी मतलब कि एक चाय एक पानी का गिलास भी हो ना तब भी प्रेज होती है। तो मैं इतनी मतलब ग्रेटफुल हूँ ना, ये सारा कुछ ग्रेटिट्यूड की वजह से ही है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अब ये जैसे क्लासेस कुछ भी कोई मिस ना करूँ, मैं आपकी जैसी भी कोई दिन में क्लास हो या रात को हो तो मैं अटेंड जरूर करती हूँ। क्योंकि अगर ये चीज को छोड़ दिया जाए ना तो वो चीज मतलब हमें नहीं मिलता उसका रिजल्ट। तो मेरा तो ये मानना है कि आप ग्रेटिट्यूड जरूर करिए। और मेरा जैसे मैम फेस था, आपको तो पता ही है कैसा था, तो आपने टिप्स भी दिए। टिप्स भी तभी हमें सूट करेंगे या कोई मेडिसिन तभी करेगी हमें सूट जब हम उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो मेरा ही मानना है कि ग्रेटिट्यूड जरूर करिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। और इसके लिए मैम बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हिमानी। और हिमानी के क्वेश्चन आंसर से ही एक चीज और क्लियर हो गई, जो अभी एक जिन्होंने बोला था मेरे को कि मुझे अपने बच्चे का वो नेगेटिव है। आप देखिए अपने ऊपर काम करें, आपके बच्चे तो आपके पाँव में बैठ जाएंगे। आप तो पहले आप शुरू तो करें, शुरुआत आपको ही करनी है। बच्चों की तो आप छोड़ दें, वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि वो भगवान के बच्चे हैं और हम भी भगवान के बच्चे थे। पर चलिए हम थोड़ी राह अगर गलत, थोड़ा रास्ता हमें नहीं पता था, अगर हम पकड़ लेते हैं, हमारे बच्चे तो हमारे पीछे चलने वाले। ये कहावत है ही ना कि अगर खुद आप सही ओके, हैं। थैंक यू, यस यस थैंक यू। सो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर आ गई है इधर। चलिए और कोई क्वेश्चन? सो हम हेमा वो करवा दो। अभी एक का क्वेश्चन था कि फोकस ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं, राइट? तो उनको फोकस ग्रेटिट्यूड के लिए ना एक बड़ी सिंपल सी एक एक्सरसाइज होती है, दैट इज आप अगरबत्ती के आगे बैठ जाइए। आप अगरबत्ती को आपने लाइट किया, नहुवशी, मैं जस्ट एक वो आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, आप उस पर एक बार करके देखिएगा। देन यू विल कम टू नो कि हाउ टू डू द फोकस ग्रेटिट्यूड, और फोकस अपने आप को कैसे करना है। जब हम एक कैंडल को जलते हुए देखते हैं ना, तो पहले क्या होता है, उसकी लो यूं 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 हिल रही होती है। अगर आप उसको बिल्कुल फोकस होकर के देखोगे ना, तो उसकी आपको स्ट्रेट दिखाई देगी। स्ट्रेट मीन्स कि आपने ध्यान उसमें किया और आपको ये आपने बार बार एक ही चीज को रिपीट किया कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो वही चीज आपको सोचनी है, सिर्फ अपने माइंड सेट को अपने वही फोकस करना है जो चीज आपको चाहिए चाहिए और चाहिए। आपका फोकस उसी चीज पे होना चाहिए बस, और आपका फोकस ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस तो वंडरफुल ये मन की स्थिरता से इसका संबंध होता है कि मन स्थिर हो जाता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी बातें ना बहुत काम आती है। जैसे अभी 2 दिन से मैं सुन रही हूँ, तो मृदुल जी ने बोला ना कि कोई आपके पास मांगने आता है तो बहुत कुछ उसको अपने आप को सोच के करना पड़ता है कि कैसे मांगू, और हम सीधा मना करते हैं। तो आज ऐसे एक वो माली आया से चलता फिरता, वो कहते हैं ले लो पौधे ले लो। मेरे पास इतने पौधे हैं, मैंने उसको मना कर दिया, नहीं एक तो ले लो। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं लेना। वो चला गया। एकदम मुझे यही बात ध्यान में आई तो मैंने बोला कि कोई आता है आज से और तुम मना। मैंने कहा ऐसे है भैया, वापस आओ और आपको मैं वैसे मैंने देना ही होता है कुछ ना कुछ। तो मैंने उसको वैसे पैसे भी, उनको मुझे पौधे नहीं चाहिए तो आप ही ले जाओ। वो इतना ब्लेस कर रहा था। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है ना, ये बहुत बहुत काम आती है। और जो आपने कल बोला कि कंजक बिठाते हैं तो घर में क्यों बिठानी चाहिए, तो मैं अपनी डॉटर को बोली, मैंने कहा इतनी अच्छी बात है ना कि वो वाइब्रेशन खुशी की हम सबको टच करती है। तो ये एग्जाम्पल की छोटी छोटी बातें। थैंक यू सो मच। Thank you for your It helps a observation. lot. This is your awareness. This is called awareness. This is मैम really मैम आपने लिविंग थिंग्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स के प्रति कृतज्ञ होना, उनकी कदर करना, ये सब कुछ मैम सच में रियली बहुत ही धन्यवाद ये आपके हम। Thank you so much. Thank you. हाँ जी, ग्रेटिट्यूड करेंगे। देखिए, आपको जो ये ग्रेटिट्यूड हम लास्ट में कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए, जो हम चीज कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, जो आज का क्वेश्चन भी था कि हमने अपने बेटे के साथ अच्छे रिलेशन बनाने, उसमें देखिए आपका ये चीज, और अगर आप इसको दिल से करोगे तो देखिए कहाँ आपको ये वर्क करेगा।
हाथ जोड़ेंगे। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का, शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, शुक्र है उस माँ का जिसने मुझे दूध पिलाया, पाला पोसा बड़ा किया, शुक्र है उस पिता का जिसने मेरी हर जरूरत को पूरा किया, शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, शुक्र है उस रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। बहुत खुशियां मेरे जीवन में है। आप सभी को कल का दिन बहुत शुभ हो, बहुत सी खुशियां आपके जीवन में आए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। रात्रि। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक so यू, much थैंक यू, जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।